वफाक के ये क्वार्टर ज़रूर हुआ करते थे। ज़मीन जो है ये मतरूका इमलाक है और इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर है कि मतरूका इमलाक जो भी हैं उनके ऊपर उन्हीं लोगों का हक है जो माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए। मसला ये हुआ कि इतने अरसे के बाद में अब उन्होंने कहा कि भाई ये सारे जो है ये अनऑथराइज है। अनऑथराइज कोई नहीं है, ये सारे जितने भी हैं यहाँ आबाद हैं, इस सबको अलॉटमेंट लेटर मिला है, सबको गवर्नमेंट ने अलॉट करके दिया है। कोई यानी कब्जा ग्रुप नहीं है यहाँ। जब इंसानी हकूक़ के अलमबरदार लोग मौजूद हैं तो उनको चाहिए कि वो इस मसले का हल निकालें। वहाँ एक दो लोग नहीं हैं, बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा इंसानी मसला है। 63 से देने की बातें हो रही हैं कि इनको दे दिया जाए। आज 2018 में ये लेने की बात हो रही है कि इनसे ले लिया जाए। ये बिल्कुल गलत है एकदम। ये देखिए, ये सर्टिफिकेट इशू किया इन्होंने और इसके अंदर में ये कि चूँकि आप काफ़ी अर्सा से इस मकानात में रह रहे हैं, लिहाजा आप ऑनरशिप के एलिजिबल हैं, समझे ना, इंटाइटल हैं आप। आप मुझे बताएं, जब हमें ये इंश्योर्ड गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए कि हम यहाँ बना के देंगे तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे? प्राइमा फैसा ही आप फैस के ऊपर देखें तो ये बिल्कुल इलीगल सी सूरत हाल है, लेकिन चीफ साहब को ये नहीं बताया गया कि इनका एक ओनरशिप इशू भी पेंडिंग है 40-50 साल से। अगर सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में या इवन जो सियासी हुकूमतों के वुज़रा गुजरे हों, अगर ब्यूरोक्रेट्स उनकी नॉलेज में ये ले आते कि साहब ये इन लोगों के हक़ में ये ऑर्डर्स हैं, तो शायद सूरत हाल दूसरी होती। चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर दिए वन साइडेड सुन के दिए ये, और इसको जो उनको बताया गया वही उनके सामने सच आया। और अगर हमें एक दफ़ा सुनने बुला के हमारे पेपर देख लें, हम कहते हैं उनको शायद वो अपना फ़ैसला चेंज करने पे मजबूर हो जाएंगे। मेरे वालिद साहब को ये मकान कायदे आज़म ने अपने हाथों से ये दिया था।